हाय एवरीवन, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लीड कोड की नई सीरीज जिसमें हम इन टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि आपको डेली एक वीडियो दी जाएगी जिसमें एक लीड कोड का क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब इसका फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा तो यह है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे आप ये लीड कोड के 50 क्वेश्चंस कर लेंगे ना, आपका जो स्काई रॉकेट होगा ना कॉन्फिडेंस, वो अमेजिंग ही होगा। दूसरा, आपके एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा शार्प होने वाले हैं। अगर अभी तक आपने सिर्फ लेफ्ट जॉइन थ्योरी में पढ़ा है, अब आप सीखोगे करते कैसे हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप बन जाएंगे इंटरव्यू रेडी। अगर आपने 50 क्वेश्चन शिद्दत से कर लिए ना, बस हो गया आपका इंटरव्यू क्लियर। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने डे 1 से। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब इस पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करते हैं लीड कोड के ऊपर, उसके बाद हम थोड़ा फासन अप करेंगे चीजों को। सबसे पहले क्या दे रखा है, टेबल का नाम विद द नेम ऑफ प्रोडक्ट्स, वो किस तरीके से बना है उसका स्केलेटन। कॉलम नेम क्या क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट आईडी, लो फैट्स, रिसाइक्लेबल। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी क्या, इंट, इनम, यानी कि इसके अंदर बुलियन वैल्यूज है, एंड रिसाइक्लेबल के अंदर क्या है, बुलियन वैल्यूज। फिर आता है हमारे पास इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है हमें, राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड द आईडीज ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर बोथ लो फैट एंड रिसाइक्लेबल। इसका मतलब क्या है कि मुझे वो सारी प्रोडक्ट आईडी ढूंढनी है जिनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, दोनों लो फैट है एंड रिसाइक्लेबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। फिर ये मेरा एक इनपुट टेबल बन गया एग्जांपल के तौर पे कि हाँ ये एक एग्जांपल है, ऐसा मेरा इनपुट है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमें आउटपुट सैंपल भी दे रखा है। ओके, अब क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड द आईडीज ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर बोथ लो फैट एंड रिसाइक्लेबल। अब इसमें कंडीशन बोल रहा है ये बोथ, यानी कि दोनों कंडीशन मस्ट हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए थी हमारे पास जो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर उनकी। तो इसमें कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा, इसमें लगेगा हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर। और एंड का काम क्या होता है, जब सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी आउटपुट ट्रू आता है। तो मेरे से पूछ रहा है बोथ लो फैट एंड रिसाइक्लेबल, तो मुझे यहां पे कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। क्लियर है? इनपुट समझ लेते हैं हमारे पास क्या क्या है, प्रोडक्ट आईडी, लो फैट्स और रिसाइक्लेबल। प्रोडक्ट आईडी 0, उसकी क्या एंट्री दे रखी है, Y और N। Y मींस कि हाँ ये प्रोडक्ट लो फैट है, N रिसाइक्लेबल मींस कि ये जो रिसाइक्लेबल नहीं हो सकता है। नाउ सेकंड प्रोडक्ट आईडी विच इज 1, लो फैट क्या है, Y, यानी कि यस ये लो फैट का प्रोडक्ट है, एंड अगेन Y कि यस ये रिसाइकिल भी हो सकता है। क्लियर है? अगर हम थोड़ा मैनुअली चेक करें तो क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं हमारे पास, जो कि अगर मैं 1 और प्रोडक्ट आईडी अपना आउटपुट टेबल के साथ मैच करूं तो वो क्या है, 1 और 3। तो अगर मैं 1 देखूं तो उसके अंदर बोथ Y दे रखे हैं, और 3 देखूं तो इसमें भी बोथ Y दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। यहां से आप अपने पसंद का कोई सा भी डीबी यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए MS SQL सर्वर यूज कर रहा हूं। अगर आपको पसंद है MySQL वर्कबेंच पे काम करना तो आप वो यूज कर सकते हैं। अगर आप पोस्टग्रे पे काम करते हैं तो आप पोस्टग्रे यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, सिंटैक्टिकल थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो स्टार्ट करते हैं MS SQL सर्वर के साथ। तो आउटपुट मुझे अपना ध्यान में रखना है। तो आउटपुट क्या दे रहा है, प्रोडक्ट आईडी। ओके, तो सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम टेबल नेम। टेबल क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट्स है। वेयर, अब वेयर क्यों यूज किया जाता है, वेयर यूज किया जाता है फिल्टरेशन के लिए। तो मैं फिल्टर करूंगा अब अपना डेटा, वेयर लो अंडरस्कोर फैट्स इक्वल्स टू Y। डायरेक्ट Y आप ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप है, आपको इसको कोट्स में लिखना पड़ेगा। Y एंड रिसाइक्लेबल इक्वल्स टू Y, यानी कि जब तक लो फैट्स Y और रिसाइक्लेबल Y नहीं होगा किसी भी रो के लिए, तब तक वो आउटपुट में नहीं आएगा। सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर लो फैट्स एंड रिसाइक्लेबल। क्लियर है? यहाँ पे कोई ऑर्डरिंग के लिए हमसे पूछा नहीं गया है, रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो हम सिंपली इसको यहीं पे ऐड करके रन करके देखेंगे। नाउ बिफोर रनिंग दिस आपको यहाँ पे लॉगिन या साइन अप करना पड़ेगा। ये रन करने से पहले आप लॉगिन या साइन अप कर लीजिएगा गूगल की मदद से। अब अपने कोड को रन करते हैं। यहाँ पे आपको साइन दिख रहा होगा रन का, आपको इसको प्रेस करना है। एक्सेप्टेड, जैसे एक्सेप्टेड आ जाए इसका मतलब हमारा जो सैंपल आउटपुट था उसके साथ तो हमने मैच कर लिया। केस 1 मेरा पास हो चुका है, जो मुझे रिजल्ट चाहिए था वो मेरे पास आ गया 1 एंड 3। लेकिन जैसे मैं इसमें सबमिट करूंगा तो मल्टीपल टेस्ट केसेस पे पास होगा मेरा रिजल्ट, कि जो मैंने क्वेरी लिखी है वो तुक्के में तो नहीं पास हो गई है किसी एक टेस्ट केस के लिए, इसलिए मल्टीपल टेस्ट केसेस के साथ ये पास होती है। नाउ अब देखेंगे मेरा रिजल्ट सेट कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो सबमिट हो चुका है। क्लियर है? तो ये था आपका डे 1 का क्वेश्चन। मिलते हैं डे 2 पे।